नहीं, मुख्यमंत्री जी पहले भी वही गिन रहे थे कि 40 + 3 43, यानी कि हमको यही बता रहे थे, यही समझा रहे थे उनके लोग और मुख्यमंत्री जी भी कैसे होगा। परिणाम आया, वो 43 नहीं थे, वो 34 हो गए, और भारतीय जनता पार्टी 25 नहीं थे, वो 34 हो गए, और अल्टीमेटली इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद वो चुनाव हारे राज्यसभा का। और इसलिए आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि जो वस्तु स्थिति है उनको थोड़ा अपना आकलन करना चाहिए। मेरा हिसाब ठीक है या नहीं है, इस पे ज़्यादा मत जाइए। मेरा हिसाब गड़बड़ ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब के गड़बड़ होने से सरकार गड़बड़ हो गई है आपकी। मेरा आप सबके माध्यम से यही है उनको कि ये आंकड़ों के जाल में जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा संकट में रहोगे आने वाले समय में। जयराम ठाकुर जी का मैथमेटिक्स कमजोर है। 62 का हाउस है, 62 के हाउस में 34 हमारे विधायक अभी हमारे पास है, उनके पास 25 विधायक है। मान लीजिए कि 6 इनके विधायक जो अभी चुनाव में बिके हुए विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव भी जीत गए तो 25 और 6 कितने हो गए? 31। हम कितने हो गए? 34। 3 जो आजाद विधायक है उनका भी चुनाव होना है। कब होना है, किसके साथ होना है, तब वो कहेंगे उस समय सरकार बनाएंगे। वो 5 साल आने वाले नहीं है। उन्होंने जो दर्जी के पास कोट सिलने को दिया हुआ है वो उसी दर्जी के पास रहेगा उनका, तो उनको यह बोल देना। और अब उन्होंने महंगा सूट खरीदा होगा क्योंकि सोचा होगा, सपने तो देखने हैं ना। उन्होंने 29 तारीख का सूट दिया हुआ, पता लगा कि दर्जी से भी सूट को वापस नहीं लिया है इन्होंने। मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमारा पोस्टर हो, हमारा फोटो पोस्टर में हो चाहे ना हो, वो कोई महत्व का विषय। हम चुनाव बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं चारों सीटों में, और कांग्रेस पार्टी चारों सीटों पर हारेगी, मंडी में भी हारेगी। कांगड़ा लोकसभा सीट में एक ऐसे नेता को, जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को, उनको इस तरह से ऐसे पल में जो है ला करके खड़ा कर दिया वो संकट में। और उस संकट में मुझे लग रहा कि मुझे दिख नहीं रहा कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, कि उनको जलील करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये चुनाव लड़ा रहे हैं। और वहाँ मंडी में भी इसी तरह की परिस्थिति वो कर रहे हैं। सबको निपटाना चाह रहे हैं सुखू जी, और उसमें आने वाले समय में कौन निपटता है मालूम पड़ेगा। कि व्यवस्था चुनाव तक है लोकसभा के, उसके बाद व्यवस्था बदलेगी। और जो अगल बगल में आपके हैं, हम तो सामने ही आपके लोकसभा के चुनाव में हो चाहे कोई चुनाव हो, हम तो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का नेता तो सामने ही होगा। लेकिन जो अगल बगल उनके चेहरे भी थोड़ा देखते रहिए कि वो इशारे क्या कर रहे हैं और आपके साथ खड़े होकर के क्या बोल रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, देखना कि बहुत जल्दी कुछ और होने वाला है कांग्रेस के अंदर, और जो अगल बगल में खड़े हैं वो कहीं और जगह खड़े हुए वो दिखेंगे।